देश के सीमा में सिक्किम बॉर्डर पर तैनात सेना में नायब सूबेदार अपने हक के लिए दर दर भटक रहा है। उनके प्लॉट पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है, जिसे हटवाने हर दफ्तर के चक्कर काट लिए, लेकिन हक नहीं मिल पाया। ग्वालियर में जनसुनवाई में पहुंचे नायब सूबेदार ने अपना दर्द जाहिर किया, जिस पर प्रभारी कलेक्टर ने मामले में तत्काल एक्शन लेने के निर्देश दिए। दरअसल भारतीय सेना में पदस्थ नायब सूबेदार विजय सिंह आज इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों के साथ कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचे। ये ऑर्गेनाइजेशन सैनिकों के हक की लड़ाई लड़ता है। ऐसे में विजय सिंह के साथ ही सभी पहुंचे, उनकी समस्या को बताया। विजय सिंह ने प्लॉट पर कब्जा दिलाने की गुहार लगाई। जनसुनवाई में प्रभारी कलेक्टर को जानकारी देते हुए बताया कि उनकी 2 प्लॉट भारत मंडेलिया नाम के किसान से खरीदे गए थे। प्लॉट की खरीद एक बीजेपी के नेता के रिश्तेदार रवि प्रकाश कुशवाहा के माध्यम से हुई, लेकिन जब कब्जा लेने की बारी आई तो वहां पर डॉक्टर विशाल यादव नाम के बिल्डर ने उन 2 प्लाटों पर कब्जा कर लिया। जब उन्होंने उनके प्लाटों पर कब्जा किया तो इस बात का विरोध किया गया, लेकिन फिर भी विपक्षी ने कोई बात नहीं सुनी। साथ ही साथ आपको बता दें कि डॉक्टर विशाल यादव ने दबंगई दिखाते हुए प्लॉट पर कब्जा देने से इनकार कर दिया। डॉक्टर विशाल यादव सैनिक से प्लॉट पर कब्जा दिलाने देने के बहाने लाखों रुपए की मांग कर रहा है, और यही वजह है कि सैनिक के साथ हुई इस धोखाधड़ी को लेकर सेना के अन्य जवानों में भी नाराजगी है। उन्होंने इस घटना में कार्रवाई की मांग की है। चाइना सिक्किम बॉर्डर पर पदस्थ सेना के नायब सूबेदार विजय सिंह ने 2 साल पहले मुरार इलाके के खुरेरी क्षेत्र में बहटा गांव में किसान से ये प्लॉट खरीदे थे। फिलहाल इस मामले में सैनिक की शिकायत के बाद प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच कराकर आरोपियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी और सैनिक को उसके प्लॉट पर कब्जा दिलाया जाएगा। वहीं विजय सिंह का कहना है कि थोड़े बहुत रुपए जोड़कर ये प्लॉट खरीदे थे, लेकिन दबंगों की कब्जा होने के कारण वो और उसका परिवार मानसिक रूप से परेशान है। यही वजह है कि उन्हें जनसुनवाई में आकर ऑर्गेनाइजेशन का सहारा लेना पड़ा। उनका ये भी कहना है कि वो घर परिवार से दूर देशवासियों की रक्षा के लिए ड्यूटी पर तैनात है, लेकिन इस तरह से उनके प्लॉट पर कब्जा दबंगों ने किया है। ऐसे में वो काफी परेशान है और उन्हें न्याय चाहिए। मैं कैप्टन भगवंत सिंह, इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे पास संगठन के ये हमारे पास करीबन 6 महीने से जुड़े IBU के अंदर इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये समस्या लेके आए थे कि ऐसी बात है कि हमारा जो 2020 का केस प्लॉट है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तो हम लोगों ने वहाँ जाकर के विशाल से हमारे अध्यक्ष महोदय राम सिंह साहब ने हम सब लोग मिल करके जाकर वहाँ पर बातचीत करी। उसने बोला हम आपको पैसे दे देते हैं, ज़मीन दे देते हैं, लेकिन नहीं दिया उसने। फिर हम लोगों ने इसको आज साहब को जो आए हुए हैं तो उनको यहाँ जनसुनवाई में एक साथ लेके आए हैं। जनसुनवाई में कलेक्टर साहब से मिलना था, SDM साहब से मिलना था। तो हम लोगों ने एक साथ मिल करके इनको इंसाफ दिलाना है। इनको ज़मीन या पैसा जो भी है मिल जाना चाहिए। तो हमारा अगर आश्वासन के अनुसार हल नहीं निकला तो क्या आप लोगों का आश्वासन नहीं निकालेंगे तो हम कार्रवाई और ऊँचे दर्जे पे जो भी है कलेक्टर साहब को धरना या SP साहब के यहाँ धरना भी दे सकते हैं। इंसाफ मिलना चाहिए और जो बंदा है उसको केस या जो भी है कार्रवाई करना चाहिए। सर, मैं सिक्किम बॉर्डर पे मैं सेना का एक जवान हूँ। मैं सिक्किम बॉर्डर पे तैनात हूँ। मैंने आज से 2 साल पहले एक अपने साथी के साथ मैं एक रवि कुशवाहा नाम के जो क्या है ब्रोकर है, उससे क्या है एक प्लॉट खरीदा था मैंने। ये क्या है मुरार के अंदर क्या है बेटा नाम की जगह पड़ती है। उसके बाद में जो रवि कुशवाहा है वो राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त डॉक्टर राजकुमार कुशवाहा के भतीजे हैं। उसके बाद में मेरे को क्या है इन्होंने टाल मटोल करते रहे। उसके बाद में मेरे को बोला कि ये साइड क्या है मेरे पास में नहीं है, ये डॉक्टर विशाल यादव के पास में जा चुकी है, तो अभी आपको विशाल यादव ही प्लॉट देंगे। मैं उनसे बात करने के लिए गया तो उन्होंने मेरे को बोला कि हमारे को डेवलपमेंट चार्ज के तौर पर 9 लाख रुपये हमारे को दो, या फिर अपना प्लॉट क्या है वापस हमारे को आज की रेट पे दे दो। इस पर क्या है 27 लाख रुपए में मेरे से प्लॉट लेने की सहमति जताई। मैं उस पर एग्री हो गया और मेरे को जनवरी का टाइम दिया गया। मैं जनवरी में दोबारा बॉडी ड्यूटी से आया तो इन्होंने क्या है मेरे से अभी जाकर के बोला कि आप रजिस्ट्री करवा लो। फिर मैं एक दिन पहुंचा तो रजिस्ट्री के मेरे को बोले कि अभी ऐसा है कि आपको पहले रजिस्ट्री मेरे नाम करनी पड़ेगी, दाखिला खारिज होगा जब मैं आपकी रजिस्ट्री आपके नाम करूँगा। मेरे को इस चीज़ पे विश्वास नहीं हुआ। मैंने उनसे मना कर दिया मैं रजिस्ट्री कर दूंगा तो मेरे पास में प्रूफ ही क्या है जो मैं आपसे ज़मीन ले लूँगा मैं। तो मेरे को इस बात में विश्वास नहीं है। मैं क्या है इस बात को लेकर के लगभग 2 साल मेरे को समय हो चुका है और मैं क्या है
इस ना तो मैं घर पर छुट्टी टाइम से सही तरीक़ा से काट पाता हूँ, ना ही मैं ड्यूटी सही ढंग से कर पा रहा हूँ। मैं तनाव के अंदर हूँ। कृपया मेरा क्या है इसका निवारण करने की कोशिश की जाए। आप लोगों का सपोर्ट के लिए धमकी दी क्या बताइए? और मेरे को ये बोला, मैंने कहा कि वकील ने मेरे को बताया है कि आप रजिस्ट्री इधर से आप वो करते हैं और हम रजिस्ट्री आप ही करते हैं, आप रजिस्ट्री कर दो। तो बोले नो कि अगर वकील ने बता रहा है तो वकील से ले लो, मेरे पास में आने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास आपका कोई प्लॉट नहीं है, मेरा कुछ नहीं है आपसे लेना देना। आपकी जीवन भर की पूंजी भी फंस गई है इस तरीके से और अभी न्याय भी मिल पा मैं सर ऐसा है कि मेरे जो पैसे थे, एक फौजी आदमी के पास में पैसे आते कहाँ से हैं, मेरे जो भविष्य निधि थी उसमें से भी मैंने पैसे निकाले, कुछ एक मैंने दूसरों से भी लिए, कुछ एक मैंने अपने जेवर को रख करके वो भी उठाए थे। आज के टाइम में मेरे पास में कुछ नहीं है। इससे मेरे पास में घर में भी कला बना हुआ है। क्या आश्वासन मिला है आपको? क्या आश्वासन दिया है आपको? साहब ने बताया कि एसडीएम साहब को उन्होंने सूचित कर दिया है, क्योंकि आपको क्या है 2 दिन में आपको डिसीजन मिल जाएगा।